नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले। यूपी की राजनीति तब गर्मा गई जब अखिलेश ने आजम खान के साथ एक फोटो एक्स अकाउंट से शेयर किया। फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। इस मुलाकात में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। दोनों करीब 30 मिनट तक बात किए। याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले भी जब इस बात की जानकारी सामने आई थी कि अखिलेश यादव रामपुर मिलने जाएंगे, तब आजम खान ने एक शर्त रखी थी। आजम खान ने ये शर्त रखी थी कि इस दौरान वो अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के दौरान उनके घर का कोई सदस्य भी मौजूद नहीं रहेगा। मतलब जेल से बाहर निकलने के बाद अखिलेश और आजम खान की ये दूसरी मुलाकात थी। आखिर बार बार आजम अखिलेश से क्यों मिल रहे हैं, ये सवाल उठा है। क्या इसके पीछे सियासी मायने हैं? अखिलेश ने पहली मुलाकात में एक शर्त रखी थी और वो शर्त थी कि अकेले आने की। देखा जाए तो ये एक साधारण सी बात नहीं थी, बल्कि आजम की ओर से एक क्लियर संदेश था कि वो अब भी समाजवादी पार्टी में अपनी राजनीतिक हैसियत को लेकर सजग है। ये शर्त इस बात का संकेत थी कि वो सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि अपनेपन का भाव और गंभीर राजनीति बातचीत चाहते हैं। इससे यह भी जाहिर हुआ कि पार्टी नेतृत्व से भले ही उनके रिश्तों में खटास आई हो, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ पुराने भावनात्मक जुड़ाव को जीवित रखना चाहते हैं और इसीलिए आजम चाहते हैं कि ये मुलाकात उनकी इज्जत तो बढ़ाए ही, साथ ही सपा में उनके पुराने प्रभाव को भी फिर से स्थापित करे तो बात बन जाए। और ये सब आजम क्यों चाहते थे या फिर अखिलेश आजम को इतना भाव क्यों दिए, ये कहने वाली बात नहीं है। दोनों का मकसद एक ही वोट बैंक है। अखिलेश को मुस्लिम वोट लेना था, आजम मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर मुस्लिम वोट की गारंटी ले रहे थे इस मुलाकात के बहाने। चूंकि जेल से रिहा होने के बाद अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात थी और यही वजह है कि इसने और भी ज्यादा सियासी महत्व हासिल कर लिया। एक महीने में 2 बार अखिलेश और आजम का आमना सामना होना यूं ही नहीं है। दोनों नेताओं ने इस बातचीत को निजी बताया और आजम खान ने साफ शब्दों में कहा कि ये रिश्तों की मुलाकात थी, कोई नई मुलाकात नहीं है। लेकिन राजनीति में जब 2 बड़े चेहरे मिलते हैं और बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, तो इसका मतलब होता है कि बातचीत सिर्फ पुराने रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि आगे की रणनीति तय करने के लिए हुई है। और इसे सपा के अंदर नई खिचड़ी पकने की शुरुआत कहना गलत नहीं होगा। दरअसल आजम खान की ये वापसी न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सियासत को फिर से चमकाने का संकेत है, बल्कि अखिलेश यादव की ओर से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी है। और वो चाल है मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुलाकात से क्या खिचड़ी पक रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर लंबे समय से ये चर्चा रही है कि सपा में मुस्लिम नेतृत्व का स्पेस धीरे धीरे सीमित होते जा रहा है। आजम खान एक समय मुस्लिम समाज के सबसे प्रभावशाली नेता थे, लेकिन उनके खिलाफ हुए मुकदमे, जेल जाने और संगठन से दूरी ने उनके राजनीतिक कद को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ सपा को भी यही एहसास हो रहा था कि बिना मुलाकात, बिना मुस्लिम समर्थन के उनकी राजनीतिक नींव कमजोर है। ऐसे में अखिलेश और आजम की मुलाकात को सपा के मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा सक्रिय करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव द्वारा जारी की गई तस्वीरों में उनके जो शब्द है वो सिर्फ आजम खान के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के लिए था कि सपा अब उनकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स लगभग 19 से 20% है और इसमें से अधिकतर ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ रहे। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये वोट बैंक कुछ हद तक बिखर गया। कहीं बसपा की ओर झुका तो कहीं AIM जैसी पार्टियों ने सेंध लगाने की कोशिश की। आजम खान के सक्रिय होने और अखिलेश से उनके सार्वजनिक मेल मिलाप ने मुसलमानों को यह संकेत दिया कि सपा फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटना चाहती है। ये वो जो मुस्लिम OBC गठजोड़ की सबसे बड़ी पहचान थी। आजम खान ने भी अपनी बातों से ये
साफ कर दिया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी स्थिति सुधारना नहीं है, बल्कि पार्टी और समुदाय दोनों के लिए सम्मान और न्याय की बहाली है। उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो हालात सुधरेंगे। उनका यह बयान राजनीतिक तो था ही, मुसलमानों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ना था, और ऐसा करके वो बहुत चालाकी से वो सब कर गए जो मुस्लिम सोच भी नहीं कर सकता। मुस्लिम राजनीतिक समीकरण के लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम है। आजम खान लंबे समय तक सपा के उस चेहरे के तौर पर रहे जिसने मुस्लिमों को पार्टी से जोड़े रखा। उनकी जेल यात्रा के दौरान पार्टी नेतृत्व की चुप्पी ने समुदाय में असंतोष पैदा किया। अब अखिलेश यादव की पहल इस असंतोष को कम करने और आजम को फिर से सम्मान की कुर्सी पर बैठाने का प्रयास है। यह मुलाकात सपा के भीतर मुस्लिम नेतृत्व की वापसी का संदेश भी देता है। इस कदम से अखिलेश ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने पुराने सहयोगी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं और पार्टी के सभी वर्गों की जगह सुरक्षित है। साथ ही अखिलेश भाजपा की राजनीति को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात से किसे कितना फायदा होगा। सबसे बड़ा लाभ आजम खान को मिला है। लंबे समय तक हाशिए पर पड़े आजम अब एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने खुद को पीड़ित नेता के रूप में पेश किया, जिसने जेल, मुकदमे और अपमान झेला है, लेकिन अब भी डटा है। और ये सब है इसलिए कर रहे हैं कि इसी तरह से वो अपने समर्थकों को एक्टिव कर सके। आजम को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से जातीय समीकरणों का बड़ा असर रहा है। जिस पार्टी के पक्ष में ये समीकरण ठीक बैठ जाते हैं, सत्ता उसी के हाथ में जाती है। बीजेपी के सत्ता में आने से पहले तक मुस्लिम वोट बैंक का भी फायदा काफी ज्यादा असर हुआ था। मुसलमानों का वोट सरकार बनाने या गिराने तक की ताकत रखता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। अब वोट सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि दो बड़े समुदाय के बीच बंटने लगे हैं। इसी वजह से कभी राजनीति का मजबूत केंद्र रहा मुस्लिम समाज धीरे धीरे हाशिए पर चला गया, लेकिन उन्हें लग रहा था कि 10 साल बाद मुसलमानों का दौर फिर लौट सकता है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी दल अपनी राजनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। 2017 के बाद से लगातार उपेक्षित रहा मुस्लिम समाज अब फिर से राजनीतिक दलों के एजेंडे पे जगह पा रहा है। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 19 से 20% है, यानी कि किसी भी दल के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। हाल ही में इसका उदाहरण बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में देखने को मिला, जहां उन्होंने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अब मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और आजम को भी पता है कि उनकी ये एक रणनीतिक कदम है। वो जानते हैं कि बिना आजम जैसे अनुभवी मुस्लिम चेहरे के सपा का संगठनात्मक संतुलन अधूरा रहेगा। इस मुलाकात से उन्हें मुस्लिम वोट बैंक में भरोसे की वापसी और अंदरूनी एकता का दोहरा लाभ मिल सकता है। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात को जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक संबंधों की बहाली के तौर पर देख रहे हैं, वहीं ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सांप्रदायिकवादी राजनीति की वापसी का संकेत दे रही है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचा रहे हैं, तब सपा का ये कदम पुराने तुष्टीकरण वाले दौर की याद दिलाता है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश और आजम का ये मेल मिलाप दरअसल उस राजनीति को फिर से जिंदा करने की कोशिश है जो समाज को बांटती रही है, जहां विकास से ज्यादा वोट समीकरणों की चिंता की जाती है। दरअसल अखिलेश और आजम की ये मुलाकात राजनीतिक मजबूरी से ज्यादा उस खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश लगती है, जो अब योगी सरकार की योजनाओं और सुशासन से प्रभावित होकर आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस तरह की राजनीति ने न केवल उत्तर प्रदेश की सामाजिक एकता के लिए खतरा है,
बल्कि इस विकास की रफ्तार को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे सबका साथ सबका विकास ने नई दिशा दी है। याद होगा आपको कि किस तरह से एक समय सियासत में वोट के नाम पर समाज को बांटा जाता था। अब आजम और अखिलेश यादव की मुलाकात का क्या फायदा और क्या नुकसान यूपी की सियासत में होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।